कहेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते क्या है। तो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे एक 3D मॉडल है। इसमें देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या हो गया हमारे पास, ऑर्बिट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, है ना, उसी को हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक ना। तो कुछ बच्चे इसमें से होंगे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं। जैसे देखिए आप इस तरीके से 1s 2s है ना, जैसे आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपके टीचर बोलेंगे कुछ इस तरह से लिख देने के लिए 1s 2s क्या, इस तरह से है ना 8s तक लिखने के लिए, ठीक ना। फिर से बोला होगा कि 2p जो 2p से है ना कहाँ तक, ये जो है एक इससे कम लिख दे, 7s 7p तक लिख दे। फिर इसमें क्या बोला होगा, 3s से और एक कम लिख दे, 6s तक बोला होगा। फिर क्या बोला होगा कि 4f से चालू होता है ना, f4 से चालू होता है तो उसको कहाँ तरीके लिख, इससे एक कम तो 5f तरीका। इस तरीके से क्या होगा, फिर से इस तरह से है ना एरो खींचा होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से बताए होंगे, है ना। तो एक्चुअल में इसमें लगभग बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना, मतलब अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक नए तरीके से बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि एस जो सब सेल होते हैं, देखिए सेल होते हैं के एल एम एन, उसमें क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, एस बी टी एफ। तो एस में जो देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में के में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, और देखिए के में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 2, और एल में 8, और एम में 18, ठीक ना, और एन में 32। ये मतलब इलेक्ट्रॉन भरने की, है ना, मतलब सेल में भरने की संख्या। बट एसपीडीएफ में क्या होता है कि आप एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो अधिकतम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हो, ठीक ना, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हो, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब तो फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, आपको याद भी नहीं रह पाता है। तो इसको इजी करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एस पी डी एफ लिख लोगे, ठीक, एस पी डी एफ लिख लोगे। अब क्या करना है आपको, एस जो है ना ये 2 बार लिखना है, कितने बार लिखना है, 2 बार, ठीक, एस लिख लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से रिवर्स है ना, तो पी से एस, तो पी एस 2 बार लिखो, हर एक जो भी आप लिखोगे ना 2 बार। तो पी एस है तो 2 बार लिखो, पी एस एंड पी एस, लिख दिए। अब देखिए फिर से क्या करो, अब डी से एस तक लिखो। तो देखो डी पी एस आएगा तो 2 बार लिखोगे, ये भी 2 बार लिखोगे, डी पी एस। फिर क्या लिखोगे, डी पी एस, ठीक, लिख लिए। अब देखिए एफ से लेके एस तक लिखो। तो देखो एफ, फिर ये भी कितना बार लिखोगे, 2 बार, एफ डी पी एस, एफ डी पी और एस, इस तरह से लिख दिए। तो देखिए आपने इस तरह से क्या क्या कर दिया, लिख दिए। अब आपको पता है कि एस जो चालू होता है वह 1 ग्रुप से चालू होता है, कहाँ से, 1 से। तो आप क्या करोगे, एस में 1 से चालू करोगे, तो ये होगा 1s, ये होगा 2s, ये होगा 3s, और ये होगा हमारे पास 4s 5s 6s 7s और 8s, समझ गए ना। तो ये कितना आ चुका है, 8s तक आ चुका है। देखिए पी जो चालू होता है वो 2 नंबर से चालू होता है, मतलब दूसरे नंबर से। तो 2p 3p कहाँ गया, 4p और 5p 6p और 7p, ठीक ना। इसके बाद देखिए डी जो होता है ये 3 से चालू होता है, तो आप क्या करोगे, 3d 3d 4d 5d और 6d। एफ से चालू होता है वो 4 नंबर से चालू होता है, कहाँ से होता है, 4 से, है ना।
तो आप क्या लिखोगे, देखिए F 4F और 5F। अब देखिए आपका फॉर्मूला हो चुका है तैयार। तो आपको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा ये है ना, ये मेथड अपनाओगे है ना। क्या करोगे, सबसे पहले बात एस एस 2 बार लिखोगे, इसके बाद पी एस 2 बार, फिर से इधर से रिवर्स करोगे, डी पी एस 2 बार लिखना है, एफ डी पी एस 2 बार लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि एस जो सब ऑर्बिटल होते हैं वो फर्स्ट के में है ना केस चालू होता है, उसमें एक ही एस होते हैं। तो एस 1 से चालू करोगे और जहाँ जहाँ है वहाँ तक जितना भी है वो 8 तरीके जाएगा, ठीक ना। इसके बाद पी जो होता है वो 2 से चालू होता है, तो हमने 2 से किया है। फिर देखिए डी जो होता है वो 3 से चालू होता है, तो हमने 3 से चालू किया। एफ कहाँ से, तो 4 से, तो 4 से किया, ठीक ना। जैसे देखिए अब हाइड्रोजन का आपको भरना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए आपको पता है क्या पता है कि सब सेल, देखिए एस में कितना भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, और डी में 10 भर सकते हैं, और एफ में 14 भर सकते हैं। तो देखिए एस में कितना, अधिकतम 2, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन का एस तो एक ही है, तो 1s1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आते हैं हीलियम पे। हीलियम कितना हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये 1s2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आते हैं लिथियम पे। तो लिथियम का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2, अधिकतम 2 भर सकते हो, और बच गया कितना, 1। तो ये क्या किस में आ जाएगा, दूसरा ऑर्बिट चालू हो जाएगा, सब ऑर्बिट। तो ये कितना आ जाएगा, 2s1। तो 2 1 3, ठीक ना। फिर आते हैं बेरिलियम पे। तो इसका कितना होता है, 4, तो 1s2 2s2, ठीक ना। तो ये इतना हो जाएगा इसका। फिर आते हैं बोरॉन पे। तो बोरॉन का कितना होता है, तो 5 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। और देखिए ये 3s चालू हो, सॉरी 2p चालू हो जाएगा, कहाँ से, 2p1। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें देखिए 2 2, तो 4 1 5 हो गया। देखिए कार्बन का बनाते हैं। कार्बन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आते हैं कहाँ पे, क्लोरीन पे, ठीक ना। क्लोरीन का कितना, 17। तो क्लोरीन का कितना आ जाएगा, तो 1s2 2s2 4 हो गया, 2p6, ठीक ना, तो 10 हो गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 3s को खोलेंगे है ना, 3s2 12 हो गया है ना। अब देखिए 3p5 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 2 4 2 6 10 10 2 12 5 17 है ना। तो ये क्लोरीन का 17 होता है, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें से 1 से 13 में, वैसे तो डी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन मैं आपको 2 एक्सेप्शन बताने वाला हूँ। तो देखिए आप क्या करोगे, क्रोमियम है ना, किसका, क्रोमियम। तो क्रोमियम का कुछ, क्रोमियम और किसका, कॉपर का है ना। आप डायरेक्ट बना दोगे, लेकिन बनाना नहीं है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से बनाओगे, दिखाता हूँ किस तरह से आप बनाओगे। देखिए दो दो एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद है। तो कौन कौन है, देखिए सबसे क्रोमियम। तो क्रोमियम का कितना होता है, इसका होता है 24, कितना होता है, 24। तो देखिए पहले हम कितना भरोगे, 1s2 1s2 2s2 2p6 है ना। फिर क्या लिखोगे, 3s खुलेगा, तो 3s2 है ना, कितना आ चुका है आपका, 4 4 2 2 4 6 10 2 12। फिर क्या लिखोगे, 3s खुल गया, और है ना 3p6, देखिए 3p भी खुल गया। अब देखो 4s खुल जाएगा, तो 4s कितना आ जाएगा, 4s2 हो जाएगा है ना। और 3d, फिर 3d खुलेगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3d कितना आ जाएगा आपका, 4, ठीक ना। इस तरह, लेकिन एक्चुअल में ये इसका नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल में ये जो 2 है ना, ये एस है, ये इस पे डी पे चला जाएगा। जब भी आपको एक्सेप्शन मिले इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, इसमें जो 2 है एस में, मतलब इसके पीछे वाले में से, एस नहीं, इसके पीछे वाले से, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट ऑर्बिटल है उस, हाँ सब ऑर्बिटल है उसमें से, जो उससे पहले है उसमें से एक आप इसमें डाल दोगे, ठीक ना।
तो ये कितना हो जाएगा इसका मतलब देखिए, तो ये आप लिखोगे ये, है ना, इसका कितना लिखोगे, तो देखिए इसका लिखोगे आप 1, है ना, कितना लिखोगे आप, इसका 1 लिखोगे, इसका देखिए, इसका एक इस पे दे दिए तो ये चला गया 5, समझ गए। तो ये हमारा करेक्ट है, आप समझ गए। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा देखिए कॉपर, कॉपर कितना होता है 29 होता है। तो इसका आएगा 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, अब कितना आएगा देखिए 4s, अब करोगे क्या 4s2 लिखोगे ना, तो ये 4s 2 आएगा। और कितना आ जाएगा 3d कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा नहीं। देखिए कितना आ गया 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 29, ठीक ना, आ गया। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, पूछोगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्यों होते हैं, तो ये एनर्जी लेवल के कारण होते हैं, ठीक ना। आप आगे अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बट आप अगर अंडर 10th में, तो आप 11th में इसको पढ़ने वाले हो, ठीक ना। देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 10, समझ गया। अब ये हो चुका है करेक्ट। अगर आपको 1 से 30 तक लिखना है तो देखिए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, 1 से 30 तक का ये है, समझ गया।